Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to derive electric potential due to ring of charge. As we know, जहाँ पे भी आपके पास एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है या यहाँ पे भी एक नेट चार्ज मौजूद होता है, उसके गिर्द एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें वो दूसरे चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देता है। उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को प्लेस करें, यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को प्लेस करें, तो हम कहते हैं कि उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा है, उस वर्क पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे भी चार्ज्ड सिमेट्री होगी, चार्ज मौजूद होगा, उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। आज हम रिंग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज रिंग ऑफ चार्ज। रिंग आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि सर्कुलर शेप में हो और उसकी सिर्फ बाउंड्री हो, दरमियान से जो है वो होलो हो। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ या सर्कुलर शेप की कोई चीज़ जो दरमियान से खाली हो, उसके दरमियान में कोई मैटर, कोई मादा या कोई सॉलिड चीज़ प्रेजेंट ना हो, उसको हम रिंग कहते हैं। और आपकी जो रिंग होती है अंगूठी, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वो भी सिर्फ हॉलो रिंग होता है, दरमियान से वो बिल्कुल खाली होती है। इसके अलावा जो बैंगल्स होती हैं या चूड़ियाँ होती हैं, उन वो भी एक सर्कुलर रिंग होता है, दरमियान से वो खाली है। तो इस शेप की कोई भी चीज़ जो सर्कुलर शेप में हो और दरमियान से खाली हो, उसको हम रिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसा ही एक रिंग कंसीडर किया है और ये जो रिंग है ये चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। इन अदर वर्ड्स, हमने इस रिंग को चार्ज किया हुआ है। अब अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब कि इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आज हम इस रिंग के गिर्द एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो लेट्स कंसीडर वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब है कि इस पूरे के पूरे रिंग के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा पूरे रिंग पे फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट साइड है उसको हमने ज़्यादा चार्ज किया हुआ है, राइट साइड जो है वो न्यूट्रल है, इस तरह से नहीं है। बल्कि पूरा का पूरा जो रिंग है उसके ऊपर एक जैसा चार्ज है, सारा चार्ज इस रिंग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग का जो रेडियस है उसको हमने r एज्यूम किया है। नाउ टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds ऑफ रिंग हैविंग चार्ज dq। ये जो बाउंड्री है ये इसकी टोटल लेंथ है और इस लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं जिसको हमने यहाँ पे ब्लैक हाईलाइट किया हुआ है। इसको हम ds का नाम देते हैं। ds का मतलब एक छोटी सी लेंथ जो है हमने यहाँ से कंसीडर की है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ है या जो सर्कमफेरेंस है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसको हमने लेंथ एलिमेंट का नाम दिया है। अब चूंकि पूरा का पूरा रिंग भी जो है इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ एलिमेंट या जितना हिस्सा इसका हमने कंसीडर किया है इसके ऊपर भी चार्ज होगा। तो इसका जो चार्ज है उसको हम डी क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जब आप चार्ज को लेंथ के लिहाज से देखते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्वांटिटी के लिए तीन तरह की डेंसिटीज जो हैं उसको डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास लीनियर डेंसिटी होती है जब हम किसी क्वांटिटी को देखते हैं पर यूनिट लेंथ, कि इतनी लेंथ के अंदर, इतनी लेंथ के अंदर, 1 मीटर या 2 मीटर लेंथ के अंदर ये चीज़ जो क्वांटिटी है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 1 मीटर के एरिया लेंथ के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, तो उसे हम उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एरिया के लिहाज से उसको डिस्क्राइब करते हैं, हम ये कहते हैं कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर हम पूरा का पूरा वॉल्यूम कंसिडर करें, 3 डायमेंशन में आ जाएं, तो हम कहेंगे कि 2 क्यूबिक सेंटीमीटर या 3 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को जो है वो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने सिर्फ बाउंड्री लेंथ कंसीडर की है, दरमियान का एरिया कंसीडर नहीं किया, हमारा जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ के अलोंग पाया जाता है, तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है।
तो हमने इस लेंथ एलिमेंट का जो चार्ज है उसको डी क्यू कहा और लेंथ को हमने डी एस का नाम दिया। सो लेमडा मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस। अब ये जो डी क्यू है इसको हमने एक साइड पे रखा, जो डी एस है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है डी क्यू के साथ, तो लेमडा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा डी एस। अब ये हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया था, लेंथ एलिमेंट। अगर हम टोटल चार्ज मालूम करना चाहें कि पूरे के पूरे रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी इंटीग्रेट किस तरह से क्यों की जाती है, थोड़े अगर आपके पास स्मॉल पैचेस हैं, यानी बहुत सारे आपने छोटे छोटे पैचेस कंसीडर किए हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इस तरह के बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके ये वाला रिंग बना रहे हैं। तो जब हम सारे के सारे स्मॉल पैचेस को इकट्ठा करना चाहें या टोटल जो है वो कोई क्वांटिटी मालूम करना चाहें, उस वक्त हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हम टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो हम दोनों साइडों से इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू रह जाएगा। इस साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी एस को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब डी एस जो है वो लेंथ एलिमेंट है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब हम टोटल लेंथ जो है वो मालूम कर रहे हैं। और रिंग की टोटल लेंथ का मतलब सर्कल की सारी बाउंड्री लेंथ। अब सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ होती है उसको हम सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। यानी इस पूरे सर्कल की जितनी भी लंबाई होगी, इसको हम लेंथ अगर इसकी मापें कितने मीटर है तो उसको हम इस सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2πr के बराबर होता है। यानी 2π को अगर हम सर्कल के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पूरे सर्कल की लेंथ आ जाती है। तो जब आप ds को इंटीग्रेट करोगे यानी टोटल लेंथ फाइंड करोगे तो वो 2πr के बराबर होगी। इसका मतलब टोटल चार्ज जो है वो लैम्डा 2πr के बराबर होगा। Now take a point P on z axis having distance z from the plane of ring. कंसिडर करें कि हमने एक पॉइंट P यहाँ पे लिया है और रिंग के सेंटर से या जिस प्लेन में जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर उस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है z एक्सिस के अलोंग उसको हमने z का नाम दिया है। Also the distance between this length element and point P is considered as r, यानी इसको हमने r का नाम दिया है। जो इस पॉइंट का इस प्लेन से या रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है उसको हमने z का नाम दिया है। और ये जो r है ये आपके पास सर्कल का रेडियस है जो कि इसके सेंटर से लेकर किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV ड्यू टू चार्ज dq एट पॉइंट P, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले चार्ज को एक लेंथ एलिमेंट के लिए लिखा था और उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया था, हम पोटेंशियल को भी पहले उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए लिखेंगे और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे फॉर द होल रिंग। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट स्मॉल पैच या दैट स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय dv इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की मदद से जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हमने एक स्मॉल पैच लिया है तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी के क्यू बाई आर के बराबर होगा, लेकिन चार्ज को हमने डी क्यू कहा है तो ये के डी क्यू बाई आर के इक्वल होगा। ऑल्सो हमने डी क्यू को जो है वो लैम्डा डी एस के बराबर कहा है क्योंकि लैम्डा हमारे पास लेंथ चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी है। तो ये डी क्यू बाई डी एस के बराबर होती है, तो डी क्यू जो है ये लैम्डा डी एस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने डी क्यू की जगह लैम्डा डी एस पुट कर दिया। अब टोटल पोटेंशियल अगर हमने मालूम करना है पूरे के पूरे रिंग की वजह से तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वी रह जाएगा और राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे के लैम्डा डी एस ओवर आर। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू जो है उसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका हाइपोटेनियस जो है वो ये आर है, स्मॉल आर, इसकी बेस जो है वो कैपिटल आर है और परपेंडिकुलर जो है वो जी है। यानी ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीनों वेरिएबल। और हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आर स्क्वायर जो है वो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है।
और अगर हम सिंपली आर की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। और आर की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि इस साइड से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही होती हैं या माइनस हो रही होती हैं, उस वक्त हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो आर स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर है, और सिंपली आर अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम आर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 के बराबर होता है, या उसको सिंपली हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डी एस है, यानी लेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेंथ एलिमेंट नहीं है, तो के लैम्डा जो है ये भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर लिख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ डी एस जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं कि टोटल बाउंड्री लेंथ जो है डी एस एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, और अगर इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब टोटल लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं हम उस रिंग की। तो रिंग की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम सर्कल का सरकमफेरेंस भी कहते हैं, वो 2πr के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2πr के बराबर आ जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट लैम्डा 2πr, ठीक है, यानी ये जो चीज़ है सारा एक्सप्रेशन ये क्यू के बराबर है, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, लैम्डा 2πr। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम लैम्डा 2πr, लैम्डा और 2πr इन सब की जगह क्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसका मतलब एक रिंग का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है एक तो चार्ज के ऊपर, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये डिपेंड करता है सर्कल के या रिंग के रेडियस के ऊपर, और उस रिंग के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट तक, यानी उस रिंग से वो पॉइंट जितना दूर होता जाएगा, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही जो पोटेंशियल है उसमें कमी आती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रिंग के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब अगर हम इस पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान एक रिलेशन ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं। बिल्कुल उसके ऑपोजिट, अगर आप पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहें तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कि आपने उस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया इसको हम ड्राइव भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस था सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का, उसको हमने जी का नाम दिया था, तो इसका मतलब हम जी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जो हमने पोटेंशियल की वैल्यू अभी ड्राइव की है के क्यू ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी जी। सो के क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम अलग ही रखते हैं, और आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसकी पावर डिनोमिनेटर में 1/2 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि जिस भी फंक्शन की पावर है, पहले हम पावर को स्टार्ट में लिख लेते हैं -1/2, फिर पावर में से एक कम कर देते हैं, यानी -1/2 में से -1 करेंगे तो वो -3/2 के बराबर आएगा। ठीक है, और उसके बाद पावर को हटा के सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का अलग से हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम कर दिया, ये वो दोनों चीज़ें आ गई। अब पावर हटा के इस फंक्शन का अकेले का डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब हमने आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। अब हम जी के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब आर जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ जी स्क्वेयर रह गया जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से, तो 2 स्टार्ट पे आ जाएगा जी,
और 2 में से एक कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी जी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2 जी के बराबर होता है। यहाँ से 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी दैट इज़ जी, यहाँ से जी बच जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, यहाँ पे -3/2 था, जब अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये +3/2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू रिंग चार्ज, और ये वही एक्सप्रेशन है जो आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे ड्राइव किया था।